मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, क्या बोलता हूँ, कैसी रहनी रहता हूँ और अपने परिवार समाज को मैं क्या देता हूँ। तो इसलिए कहा है कि कथरी कथे वो पूत हमारा, पद गावे सुनाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथ। कबीर साहब ने ऐसा कहा है। तो उच्च रहनी का विषय जो है हमारे संत महापुरुष बताते हैं कि जब तक हमको रहनी नहीं आई तो कथनी से कोई मतलब सिद्ध नहीं होता जीवन का। दृष्टिकोण अपना होता है। आप कैसी संगत में बैठते हैं उसका असर जरूर आता है। आप क्या ग्रहण करते हैं उसका आता है। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे रहनी में रहते हैं, आपकी लगन के ऊपर सारी चीज निर्भर करती है। एक दृष्टांत के माध्यम से मैं बताता हूं कि 4 व्यक्ति किसी रास्ते से गुजर रहे थे। शाम का वक्त था, कुछ अंधेरा था। एक व्यक्ति चोर था, चोरी करता था। दूसरा व्यक्ति पाखंड में था, जो गुड़ला था देवी देवताओं का। और तीसरा व्यक्ति गुरु पूजा करता था। और चौथा व्यक्ति किसी प्रेमिका से प्रेम करता था। चारों एक रास्ते में होकर के जा रहे थे तो उनको जंगल के पास में एक लकड़ी का ठूंठ दिखाई दिया, 6 फीट का ठूंठ दिखाई दिया। तो चोर ने कहा कि रुक जाओ। तो उन तीनों ने कहा भाई क्या बात है कि आगे सिपाही खड़ा है। तो वो देवी देवता पूजने वालों ने कहा कि नहीं, साक्षात भूत है वो तो। तीसरे ने कहा नहीं, तुम दोनों बेकार हो यार, गुरुजी खड़े हुए हैं, चलो आगे चलो। चौथा बोलता तुम तीनों ही पागल हो, वो मेरी प्रेमिका है, मुझसे मिलने के लिए रास्ते में खड़ी थी। इस प्रकार से मैं वार्तालाप हो रहा था आपस में। उधर से एक देहधारी संत गुजरे। देहधारी संत ने पूछा कि आप क्यों जिरह कर रहे हैं। उन्होंने कहा साहब ये तो सिपाही बता रहा है, ये भूत बता रहा है, ये गुरुजी बता रहा है, ये बता रहा है कोई प्रेमिका। बोले भाई ऐसा है, मेरे साथ चलिए आप और साक्षात्कार कर लीजिए सबसे। तो उनको साथ में ले गए। वहां ले जाकर के देखा तो वो क्या था, लकड़ी का ठूंठ। उन चारों से पूछा गया कि आपको ये क्या क्या दिखा था। चोर से पूछा कि आपको क्या दिखा था। बोले मेरे को तो सिपाही दिखा था साहब। अच्छा, बोले क्या करते हो आप, सच बताना। बोले साहब चोरी करता हूँ। बोले ठीक है, आपको सिपाही दिखना था। आप क्या करते हो। बोले मैं साहब गुड़ला हूँ देवी देवताओं का। अच्छा, आपको क्या दिखता है। बोले मुझे साक्षात भूत दिखा था। ठीक है, बात कर गया। तीसरे पे आप। बोले मैं तो साहब गुरु पूजा करता हूँ। आपको क्या दिखे थे। बोले मेरे को साहब गुरु जी दिखे। बोले ठीक है। आपको। बोले मैं साहब मेरी प्रेमिका के ख्वाबों में रहता हूँ रात दिन, इसलिए मुझे मेरी प्रेमिका दिखा। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति का 5 तत्व का शरीर चारों का एक ही है, एक ही था। लेकिन व्यक्तियों के कर्म से उनकी सोच बदली हुई थी, इसलिए उनका दृष्टिकोण अलग था। इसलिए एक ही वस्तु लकड़ी का ठूंठ चारों को अलग अलग दिखाई दिया। ऐसा ही हम सत्संग के अंदर या संसार के अंदर कहीं पर भी चले जाएं, हमारी जैसी दृष्टि होगी वैसी यह सृष्टि का निर्माण होगा। हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारी रहनी, हमारे कर्म, इन पर निर्भर करता है कि हम अपने आप को जानते हैं कि नहीं। साहब ने प्रश्न किया था कि मैं कौन हूं। ये प्रश्न बहुत गहरा है। इस प्रश्न को जिसने जानने की कोशिश की उसका भजन हो गया। और रहनी के विषय में बताया कि आदत पूरी सुधार लो बस हो गया भजन, और इस मन की तरंग को मार लो बस हो गया भजन। आए हो कहां से और जाओगे कहां, इस बात को विचार लो बस हो गया भजन।
नेकी सबके साथ में बन जाए तो करो, मत श्रीमती का भार लो, बस हो गया भजन। कोई तुझे बुरा कहे तो सुन के कर क्षमा, वाणी का सार संभाल लो, बस हो गया भजन। मत मत के वाणियों को मित्र साधु संग में, अरे सार सार को काट लो, बस हो गया भजन। इस संसार का कर्ता तुमने देखा है कहीं, अरे इस कल्पना को मार लो, बस हो गया भजन। सिद्धांत साहब ये सद्गुरु कबीर का, अरे अपने निज स्वरूप को पहचान लो, बस हो गया भजन। तो अपने आप को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। और सबसे बड़ी आध्यात्मिकता भी शुरू से अपने खुद से शुरू होती है। एक मकान का नक्शा बनता है तो सबसे पहले अपने अंदर बनता है, बाहर बाद में आता है। इसलिए जो भी चीज बनेगी अंदर बनेगी, बाहर बाद में आएगी। जब हम अंदर से सही होंगे, सत्संग के माध्यम से सारा काम सही हो जाएगा। इसलिए जब तक हम अंदर से सही नहीं होंगे, खान से, पान से, रहन से, सहन से, बोली से, व्यवहार से, सेवा से, जो हमारे सद्गुण हैं, जो हमें सद्गुण बताते हैं, संत महापुरुष बताते हैं, उनको जब तक हम अंगीकार नहीं करेंगे तो केवल कथनी काची हो गई, करनी करी निसार, श्रोता वक्ता मर गया, मूर्ख अनंत अपार। जब तक हम उनको आत्मसात नहीं करेंगे, उनके अनुसार अपने जीवन को नहीं जिएंगे, तब तक सारी बात अधूरी रह जाती है। वो विद्यार्थी परीक्षा में कभी सफल नहीं होता जिसने गुरुओं की बात को अंगीकार किया, जिसकी लगन ही नहीं, जिसका कर्म ही नहीं, जिसके विचार ही नहीं। इसलिए हमारे संत महापुरुष आज उपस्थित हुए, मैं तो कोटि कोटि वंदन करता हूँ इन संत महापुरुषों को, जिनने इस समाज को बहुत ही सही दिशा दी। अगर संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। अगर संत महापुरुष नहीं होते तो हमारे समाज में आप नाना प्रकार की पाखंडवादी नीतियां, पाखंडवादी कुरीतियां पनपती और हम घोर अंधकार में ही रहते हैं। और नरक कहीं बाहर नहीं, नरक हमारे विचारों में है, हमारे कर्मों में है, हमारे भाव में है, हमारी सोच में। मैं अपनी वाणी को इतना ही कहकर विराम देता हूँ और संत महापुरुषों के आश्रम में विराजमान सभी को शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। बोले सतगुरु कबीर साहेब की, साहे माइक क्या